के श्राप का बंधन। There are two types of curses, bondage of curses. First one is law. परमेश्वर को पहला जो बंधन है आपसे कहना चाहता लॉ ऑफ कर्स यानी व्यवस्था के कारण से आया हुआ बंधन। Law of curse. आपसे कहना चाहते हैं व्यवस्था के कारण से आज लोगों के जीवन में क्या है बंधन है। There is bondage in the lives of people because of the curse of law. आप कहेंगे क्या है व्यवस्था का बंधन? व्यवस्था का बंधन ये है परमेश्वर के लोगों इस पूरे संसार के अंदर परमेश्वर के द्वारा एक नियम, एक कानून, एक व्यवस्था स्थापित की गई है। What is the curse of law? God has established a rule for the whole kingdom. आपसे कहना चाहते आप कहीं के भी रहने वाले क्यों ना हो, आप भीलवाड़ा जिले के हो, आप राजस्थान राज्य के हो सकते हैं, आप भारत के हो सकते हैं, आप जैसे कि हमारे भाई कंबोडिया कहाँ के नाइजीरिया। Yes sir. Which place do you belong to? Ivory Coast. Okay. तो कहीं के भी किसी भी देश के आप क्यों ना हो, किसी भी जगह के आप क्यों ना हो, आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर लोगों आप कहीं भी किसी भी जगह के क्षेत्र के राज्य के रहने वाला क्यों ना हो, आपके मेरे परमेश्वर के द्वारा एक क्या दिया गया एक व्यवस्था दी गई है। No matter where you live, there is a law given for all of us. हर देश के अलग अलग नियम होते हैं। There are rules for different nations. हर राज्य के अलग अलग नियम होते हैं। There are rules for different states. हर एक जगह पर अलग अलग तरीके से ड्राइविंग के नियम होते हैं। There are different rules for driving for every other हमारे place. भारत देश में हम इधर चलते हैं। In our India, we have right hand drive. और आपको मालूम है विदेशों में किधर ड्राइव किया जाता है, कौन से हाथ पे चलते हैं? And we have left hand drive in foreign आपको मालूम है countries. वहाँ पर अलग अलग है, वहाँ पर सीधे हाथ पर हम चलते हैं, वो लोग उल्टे हाथ पे चलते हैं। There are different sides of driving. आपसे कहना चाहते हैं अलग अलग देश के अलग अलग रूल होंगे, लेकिन परमेश्वर के द्वारा सारे देश के लिए पूरे वर्ल्ड के लिए एक लॉ स्थापित किया गया है। There may be different rules for different nations or countries, but God has established only one rule for us. और आपसे कहना चाहते जब जब इस व्यवस्था को तोड़ा गया है लोगों के जीवन के अंदर एक श्राप एक्टिवेट हुआ है, क्रियाशील हुआ है। Whenever this law is being broken, the curse is being activated in the lives of people. आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं अपने जीवन को जांच के देखें, कहीं चलते चलते आपने अपने लाइफ के अंदर परमेश्वर की व्यवस्था को तो नहीं तोड़ दिया है। Please look into yourself and see that you have not broken the law of God. परमेश्वर के नियम को तो नहीं तोड़ दिया गया है। You should not have broken the law of आपसे God. कहना चाहते हैं पीढ़ियां चेंज होती हैं, परमेश्वर के लोगों दुनिया के नियम चेंज होते हैं, लेकिन परमेश्वर के नियम सदा सर्वदा एक से रहते हैं। Generations change and countries also change their policies, but the rule of law of God doesn't change. आपसे कहना चाहते हैं कई लोगों के जीवन के अंदर वो कह रहे ना जाने हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। Some people are wondering why this is happening with us. आप कई लोगों के जीवन के अंदर क्या कई लोगों के परिवारों को आप देखें कई जगह पर ऐसा उनके पास बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं कोई हिस्सा है जो क्या है खाली पड़ा हुआ है। You will look into the lives of people because they are blessed with good house, but sometimes they have an empty space in their heart. बाहर से जब उनके घरों को देखने में ऐसा लगता है वास्तव में क्या इनका घर है, इनके घर में किसी भली चीज कमी नहीं, एक नहीं चार गाड़ियां है, लेकिन जब उनके घर के भीतर जाकर देखते हैं तो आपको पता चलता है उनकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए वो क्या कर रहे हैं, जिसके लिए वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और कह रहे हैं ना जाने हमारे जीवन में ऐसा क्या है, हमारे जीवन में काम कभी होता नहीं है। Sometimes when you look to the lives of people of the outside glory of what they are living into, you will wonder that they are living such a good life, but you don't know that they have that emptiness in their lives. परमेश्वर को जानते इसका कारण क्या है? इसका कारण है एक श्राप है जो इनका पीछा कर रहा है और वो श्राप है व्यवस्था तोड़ने का श्राप। Now the reason of that emptiness is the curse of law. आप कहेंगे पास हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किसी नियम को तोड़ दिया है? परमेश्वर को कुछ एक परिणाम है। व्यवस्था का विवरण उसका 28वां अध्याय अगर आप हमारे साथ निकालेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक अगर आप हमारे साथ निकालेंगे उसके 28वें अध्याय को अगर आप निकालेंगे तो वहां प्रभु के वचन के अंतर्गत आपको मिलेगा
Deuteronomy 28. परमेश्वर के लोगों उसके 15 से लेकर 68 तक अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको नजर आएगा व्यवस्था के श्राप को वहां पर आप देख सकते हैं। From verse 15 onwards, आप वहां पर क्या देख सकते हैं? व्यवस्था के श्राप को वहां पर देख सकते हैं। you will see the curse of law there. वहां पर हो क्या रहा है? What is happening there? अगर वहां पर आप पढ़े उसके 15 वचन को पढ़े, क्या लिखा है मेहरबानी से? 20 को पढ़े, सॉरी 20। जिस काम में तू हाथ लगाए, ध्यान रखें, व्यवस्था के श्राप को सुने, क्या होता व्यवस्था साहब? यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाएगा, उसमें यहोवा तब तक तुझको श्राप देता परमेश्वर कहता है कि तेरे जीवन में श्राप लगातार बना रहेगा और भयातुर करता और तुझे भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट न जाए। आपसे कहना चाहता जब तक तू मिट ना जाए। परमेश्वर यहाँ प्रभु का वचन क्या कह रहा है? संक्षेप में देखें प्रभु वचन व्यवस्था विवरण 28 के 20 में क्या कह रहा है? परमेश्वर वचन कह रहा है जिस जिस काम में तू हाथ लगाएगा, जो जो काम तू करेगा, In whatever things you put your hands into, whatever you do, आप क्या परमेश्वर कहता है वो सारे के सारे काम क्या हो जाएंगे? तेरे वो सारे काम फेल हो जाएंगे। all those things will fail. आज कई लोगों के जीवन में ये है, वो कह रहे क्या कारण है? मैं जिस काम में हाथ लगाता हूँ, मैं जो काम करता हूँ, जिस कार्य को जाता हूँ, वो काम सफल ही नहीं हो पाता है। You must be wondering why the things are getting failed, why you're not getting any इसका कारण success. ये नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहे, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। The reason is not that you're trying hard. इसका कारण ये भी नहीं कि वो बेईमानी कर रहे, नहीं, बहुत ईमानदार वो लोग It's हैं। not that you're not being honest, you are honest. इसका मतलब ये नहीं कि वो पाप का जीवन जी रहे, ऐसा भी उनके जीवन में देखने को नहीं मिलता। It's not that you're living a sinful life. परमेश्वर के लोगों को कई बार ऐसा होता है, कुछ चीजों को ब्रेक किया जाता है और उस कारण से क्या होता है? वो काम तो करते हैं लेकिन उनके जीवन के अंदर क्या होता है? सफलता प्राप्त नहीं होती है। But sometimes it happens that you're doing the work but you're not getting any kind और of सन success. 28 के 25 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ और प्रभु का वचन ये कहता है, क्या कहता है? पढ़े श्राप को एक और। Deuteronomy 28:25. यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा यहोवा क्या करेगा? परमेश्वर कहता है वो तुझे शत्रुओं से हरवा देगा और तू एक मार्ग से उसका सामना करने को जाए, एक मार्ग से सामना करने के लिए जाएगा, परंतु 7 मार्ग से होकर 7 मार्ग से होगा उसके सामने से भाग जाएगा। भाग जाएगा। क्या परमेश्वर कहता है? परमेश्वर कहता है तेरे क्या करेगा? जितने भी तेरे मुझ में शत्रु आएंगे, जितने शत्रु तुम पर चढ़ाई करेंगे, क्या होंगे? हर एक शत्रु से तू क्या हो जाएगा? हार जाएगा। Whosoever comes against you, all your enemies, you shall fail against them. परमेश्वर बात कई लोग कह रहे हैं हमारे जीवन का पास साहब क्या बात है? हार ही हार आती है। You must be asking what is the reason that we are हमारे missing जीवन के failure? अंदर हर चीज हमें हरा देती है। All the things in our life is giving us failure. कभी हमें गरीबी हरा देती है, Sometimes poverty कई बार comes as a failure. हमें बीमारी हरा देती है, Sometimes diseases. कई बार असफलता हमें हरा देती है, Sometimes unsuccessfulness. कई बार निराशा हमें हरा देती है। Sometimes hopelessness. हमारे जीवन में विजय आई नहीं रही है, We are not getting any हमें success. चारों तरफ से हार ही हार नजर आ रही है। We are not getting any victory. आपसे कहना चाहते इसका कारण ये नहीं है कि वो शत्रु बहुत बलशाली है, It's not that because the enemy is powerful. लेकिन आपसे कहना इसका कारण कहीं ना कहीं ये है व्यवस्था के श्राप को परमेश्वर कहीं ना कहीं व्यवस्था को तोड़ा गया है। But the reason is that the law has been broken. अगर एक और वचन को देखें 28 का 29, व्यवस्था 28 का 29 पढ़े, वहाँ एक और श्राप के बारे में बातचीत खुदा का वचन कर रहा है। Deuteronomy 28:29. और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है, अंधियारे में टटोलता है, वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता वैसे ही तू दिन दोपहरी में क्या करेगा? टटोलता रहेगा। परमेश्वर के लोगों यहाँ एक खतरनाक श्राप है, इस बात को ध्यान से सुने। परमेश्वर क्या कह रहा है? प्रभु का वचन कह रहा है जब उसके नियम को तोड़ा जाएगा, जब उसकी व्यवस्था के विरुद्ध काम किया जाएगा, क्या होगा? दिन दोपहर में भी क्या नजर आएगा? अंधेरा नजर आएगा। God's word says that when the curse of law is there, just like a blind man is seeking something in darkness, it will happen with you in the daytime. आपसे आपको मालूम है अंधेरे का मतलब क्या है? अंधेरे का मतलब है कुछ दिखाई नहीं देगा। What do we mean by darkness? That means nothing is visible. मुझे मालूम ही रहेगा
मैं किधर जाऊं। We don't know where to go. उसे मालूम रहेगा कि मैं कौन सा काम करूं। We don't know what to do. और वो क्या करेगा, इस जगह से उस जगह, उस जगह से इस जगह अंधा की तरह क्या करेगा, भटकता ही रहेगा। लेकिन उसे बोलते गए दिन दोपहरी में भी क्या लगेगा, उसे अंधेरा नजर आएगा। Just like it happens in the dark that we're moving to one place to another without any clue, it will happen so with you in daytime. परमेश्वर आज कई लोगों के जीवन में क्या है, एक अंधापन है, उन्हें मालूम ही नहीं चल रहा है। Sometimes some people have this blindness in उन्हें their दिखाई lives. नहीं दे रहा, They're not seeing anything. उन्हें दिखता ही नहीं है। They don't see वो anything. कह रहे हैं कि हम इधर जाएंगे, वो उधर जाते हैं, फिर पता चलता है वहां से थोड़े दिन वहां चलते हैं, वापस लौट कर वहां से आना पड़ता है। They go to some place but disheartened they come to another. परमेश्वर वो सोचते हैं हम क्या है, यहाँ हमें सफलता नहीं मिल रही है, चलो हम यहाँ से क्या करते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं, दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, शायद हमें सफलता मिल जाए। लेकिन क्या होता है, सफलता की जगह उन्हें असफलता मिलती है। Sometimes when people do not get success in one place, they seek for other places for it, but they do not get it there. परमेश्वर को प्रभु के वचन के अंतर्गत एक ऐसी घटना है जो लूका 15वें अध्याय के अंतर्गत देखने को मिलती है। The same instance is there in Luke 15. उस 15वें अध्याय के अंतर्गत एक लड़का है जो बहुत ही क्या है, बहुत धनी है। The boy is very rich. वो बहुत धनवान है। He's very rich. और वो क्या करता है, लूका 15:13 होकर पढ़े तो ऐसा लिखा है। Luke 15:13 says, हाँ जी, बहुत दिन बीते थे बहुत दिन बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। दूर, बस है दूसरा, दूर देश को चला गया। यह ऐसा लिखा है, एक बेटा है, छोटा बेटा, उसने क्या किया, उसने कहा मैं बहुत क्या करूंगा, वो धनी था, सारा उसने पैसा लिया और पैसा लेकर कहाँ चला गया, दूसरे देश में चला गया। बोला यहाँ क्या होगा, मैं यहाँ सेटल हो जाऊंगा, बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इस विचार के साथ वो कहाँ चला जाता है, दूर देश में चला जाता है। and not many days after the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there परमेश्वर के लोग आज कई लोग ये सोच रहे हैं, आज कई लोग ये विचार कर रहे हैं, some people are thinking this, बोले भीड़ बड़ा मजा नहीं आ रहा, that we are not getting बोले it, यहाँ मजा नहीं आ रहा, we are not बोला enjoying दूसरी जगह it. चले जाते हैं, Let's go to वहाँ some ठीक place. रहेगा, वहाँ अच्छा रहेगा। It will be right आपसे there. कहना चाहते हैं, परमेश्वर कह रहा है यही ठहरा The रहे। God says stay here. परमेश्वर कह रहा है यही बना रहे। God says stay here. कई लोग बुद्धि लगाते हैं, कई लोग ज्ञान लगाते हैं Some people use their own wisdom और सोचते चलो हम दूसरी जगह जाते हैं। and think that we'll go और to लड़के ने another place. सोचा चलो मैं क्या करता हूँ, दूसरी जगह जाता हूँ। और जब मैं दूसरी जगह गया तो जानते क्या हुआ, पढ़े 14 को 14 पढ़े 15 का 14। Luke 15:14. जब मैं सब कुछ खर्च कर चुका हाँ जी, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। बस क्या हुआ, परमेश्वर लोगों ने लिखा है कि और उस देश में अकाल पड़ा। And when he had spent all, there arose a mighty famine. परमेश्वर के लोगों क्यों वो उस देश में गया। अगर आज आपको मौका मिले कहीं जाने का तो आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ऐसी जगह जाएंगे जो क्या है, बहुत ही भरपूरी की जगह है, आशीष में जगह है। आपको लगता है हमारा बिजनेस अच्छा चल जाएगा, हमारी दुकान अच्छी चल जाएगी, हमारा काम अच्छा चल जाएगा, वहीं तो आप जाएंगे। If you try to move, you look for a good place or a better place from where you are right now. क्यों तुषार भाई, वहीं जाएंगे ना, अपन अपने को लगेगा जहाँ पर सब कुछ अच्छा है वहाँ हम जाने के लिए योजना तैयार करेंगे। ऐसा इसने किया, जब ये वहाँ पर गया सब क्या था, सब कुछ अच्छा था, बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया लग रहा था। When he went there, everything was good there. लेकिन जब ये चला गया, But when he went there, क्या हुआ, परमेश्वर ऐसा लिखा है उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। that place faced a mighty famine. चलती भाषा में बोलेंगे क्या किया इसने, वहां जाकर उस देश का भी क्या कर दिया, बंटा। He actually cursed that place also. परमेश्वर का आपसे कहना चाहते, कई बार हम सोचते यहाँ नहीं वहां जाएंगे, आपसे कहना चाहते कारण क्या था, क्या महत्वपूर्ण कारण क्या था, क्यों ऐसा हुआ, What was the reason? Why did this happen? आपको मालूम कारण क्या था, कारण ये था, प्रभु के इसी वचन में ऐसा लिखा गया, इसने अपने पिता के घर को छोड़ दिया था, अर्थात इसने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया था। The reason was that he left the place of his father. He actually rebuked
आपसे कहना चाहते हैं जब जब व्यवस्था तोड़ी जाएगी, Whenever you are going to break the law, जब जब परमेश्वर के नियम को तोड़ा जाएगा, whenever the law will be broken, जब जब परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम किया जाएगा, whenever you will work against the word एक of God, बंधन व्यक्ति के जीवन का पीछा करेगा, that bondage will actually follow एक you. श्राप व्यक्ति के जीवन का पीछा The करेगा, curse will follow you. और उस श्राप के कारण से And because of that curse, वो मेहनत करेगा you will work लेकिन आशीष नहीं पाएगा, but not blessed. वो कमाने की कोशिश करेगा, You will work hard to कमाई work, उसके पास नहीं but आएगी, you will not get वो anything. अपने मेहनत के साथ आगे बढ़ेगा, You will work hard to succeed, लेकिन असफल हो जाएगा। but you will face आज की failure. सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, But this morning, we wish to tell you आपके लिए खुशखबरी ये that है, there are आप good news. व्यवस्था के श्राप से छूट सकते हैं, So the good news is that you shall be free from the curse of the law. आप इस बंधन से आजाद हो सकते You हैं। shall be free from this अगर आज bondage. आपका पीछा ये व्यवस्था का श्राप कर रहा है, If this word is following you, because of खुशखबरी ये law, है the good news is कि आप इससे छुटकारा पा सकते that हैं, you will receive the freedom. आपका परिवार छुटकारा पा सकता है, Your family will receive आपके the बच्चे freedom. छुटकारा पा सकते Your हैं, children will receive the आपके freedom. लोग छुटकारा पा सकते हैं, Your people will receive आपके the मम्मी freedom. छुटकारा पा सकती है, Your mother will आपका receive भाई छुटकारा पा सकता है, आपकी बहन छुटकारा पा सकते हैं, आपका परिवार छुटकारा पा सकता है। विश्वास करते रहो, बोले आमीन। विश्वास करते रहो, बोले आमीन। आप कहें मैं छुटकारा पाने जा रहा हूँ, मेरे परिवार में छुटकारा आ रहा है, मेरे परिवार से बंधन दूर हो रहा है। From my family is a bondage. आज की सुबह कोई अद्भुत होने जा रहा है, मेरे लिए, For me, मेरे परिवार के लिए, for my family, मेरे क्षेत्र के लिए, for my area, मेरे राज्य के लिए, मेरे देश के लिए, यीशु के नाम से अद्भुत होने जा रहा है। जोर से ताली बजाकर प्रभु को महिमा दे, जोर से ताली बजाकर प्रभु को महिमा दे। आज की सुबह आपसे कहना चाह रहे कुछ अद्भुत आपके लाइफ